गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है आरोग्य निवास और मैं हूँ डॉक्टर सुमन केशरवानी। आज का हमारा टॉपिक है अष्टांग आयुर्वेदा। इट मीन्स 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा। मैं आज आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आयुर्वेदा में सिर्फ जड़ी बूटियाँ या योगा होता है। इसीलिए मैं उनको बताना चाहूँगी कि जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन्स में बहुत सारी डिजीज़ को और बहुत सारे लोगों से डील करने के लिए, अलग अलग टाइप की डिजीज़ से डील करने के लिए डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक, एनेस्थेटिक एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे ही हमारे आयुर्वेदा में भी बहुत से अलग अलग ब्रांचेस हैं, अलग अलग टाइप की डिजीज़ को, अलग अलग लोगों को डील करने के लिए। तो आइए मैं बताती हूँ कि वो 8 ब्रांचेस क्या हैं। काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, विषान। अष्टांगिनी तस्याहो चिकित्सा येषु समाश्रिता। इनमें इस श्लोका के थ्रू आचार्यस ने हमें 8 ब्रांचेस के बारे में बताया है और ये भी कहा है कि ये 8 ब्रांचेस अलग अलग टाइप की डिजीज़ को ट्रीट करने में पूरे एफिशिएंट हैं। तो सबसे पहला है हमारा काय चिकित्सा। काय चिकित्सा क्या है? जनरल मेडिसिन। तो जो डिजीज़ेज़ हैं या फिर प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू द फीवर, कफ, कोल्ड या बोन डिसऑर्डर या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे हमारी आती हैं जनरल मेडिसिन काय चिकित्सा पे। दूसरा है हमारा बाल चिकित्सा। बाल चिकित्सा द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द चिल्ड्रंस, इसको हम पीडियाट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तीसरा हमारा ब्रांच है ग्रह। ग्रह चिकित्सा में हमारे मेनली माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा ऑटिज़म, हाइपर एक्टिविटीज़ और सिरिज़ोफेनिया, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो माइंड से रिलेटेड हैं। इनके चिकित्सा के लिए हमारे आयुर्वेदा में ग्रह चिकित्सा एक ब्रांच है। ऊर्ध्वांग, फोर्थ है हमारा ऊर्ध्वांग। ऊर्ध्वांग मतलब द डिजीजेस रिलेटेड टू द अपवर्ड फ्रॉम द नेक। तो इसके अंडर पे आता है माउथ, ईयर, नोज, थ्रोट, ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या इनसे रिलेटेड डिजीज़ जो है वो ऊर्ध्वांग में आता है। इसको हम ENT भी बोल सकते हैं। शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा में सारे ऑपरेटिव प्रोसेस आते हैं। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदा में ऑपरेशंस नहीं होते हैं, आयुर्वेदा में भी ऑपरेशंस होते हैं, बट हाँ मेजर चीज़ों के नहीं होते हैं, जैसे कि एनोफिस्टुला हो गया और आई से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, ये बहुत अच्छे से आयुर्वेदा पे ट्रीट हो सकते हैं, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस भी इसमें इंक्लूड हम कर सकते हैं। शल्य चिकित्सा के बाद 6th आता है दंष्ट्रा। दंष्ट्रा जो है वो है टॉक्सिकोलॉजी, द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द टॉक्सिन्स एंड द पॉइजन्स। ये पॉइजन्स हमारे या टॉक्सिन्स जो हैं ये एनिमल रिलेटेड भी हो सकते हैं और प्लांट रिलेटेड भी हो सकते हैं। 6th हमारा ब्रांच है जरा। जरा जो है इसको हम एजिंग से रिलेट करते हैं और एजिंग रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम जरा के थ्रू, जरा चिकित्सा के थ्रू ट्रीट करते हैं। रसायना थेरेपी भी बोल सकते हैं। वृषान। वृषान वृषान इस ब्रांच पे हम सारी प्रॉब्लम्स जो कि इनफर्टिलिटी और सेक्सुअल इनएफिशिएंसी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मेमोरी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हम इस पर ट्रीट करते हैं। तो ये थे हमारे 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा, जिसके थ्रू हम डिफरेंट डिजीज़ेज़ को बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। और मैं लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहती थी कि आयुर्वेदा मतलब सिर्फ जड़ी बूटी और योगा नहीं होता है, इसमें भी हम बहुत अच्छे से सारी डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना। नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। धन्यवाद।